ओके बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में, आपके अपने राज सर के साथ। और अब तक जितना हमने पढ़ा आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज में हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन लेके आए हैं। इससे आगे वाली सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर लेके आएंगे, जैसा कि आपका फीडबैक होगा, डिपेंड करेगा उसमें क्या क्या चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसके बाद में। और जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर बहुत ही दिल से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप अगर इस वीडियो पर जंप कर रहे हो, तो प्लीज मैंने सारी वीडियो सीक्वेंस में अपलोड करी है। प्लीज आप एक बार बिल्कुल सॉरी स्टार्टिंग से देखकर जरूर आए। आपको सच में ऐसा लगेगा कि इंटीग्रेशन आपको हलवा लगना लगेगा दोस्तों, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। तो प्लीज एक बार गो थ्रू हो गया है स्टार्टिंग से, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें। और इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन स्टार्ट करने में हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन ही सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। पार्शियल फ्रैक्शन वैसे तो आपके एनसीईआरटी में 5 टाइप गिवन है, लेकिन मैंने उन 5 टाइप को आपको 3 टाइप में ही समराइज कर दिया था। पहली ऐसी टाइप थी जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। दूसरा था जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हम एक नई उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ एक नई टाइप इंटीग्रेशन की स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम है व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक या इक्वेशन और व्हाटएवर यू से। सर जो आपने बोला बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। जब तक मैं बोर्ड पे ना लिखूं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में। तो क्या स्टार्ट करते हैं, जो हम पढ़ रहे थे वही देखते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे भाई इंटीग्रेशन। क्या पढ़ रहे थे हम? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी क्या पढ़ रहे थे हम? सर इंटीग्रेशन में हमने लास्ट क्लास में और उससे जो पहले की सीरीज चल रही है हमारी सीक्वेंस में, सर आपने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ था। क्या स्टार्ट किया हुआ था सर आपने? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में पहली टाइप टाइप 1 थी, जब डिनोमिनेटर में क्या था? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो अगर लीनियर फैक्टर है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फिर टाइप 2 थी हमारी। टाइप 2 क्या थी? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन, भाई डी आर का मतलब डिनोमिनेटर लिखा शॉर्ट फॉर्म में, कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये दोनों टाइप मैं पहले की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें कवर कर चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे प्यारे मासूम देशवासियों, मतलब देश का भविष्य आप ही के अंदर है। आज टाइप 3 हम स्टार्ट करते हैं, और टाइप का क्या नाम है? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्योंकि यहां उसको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो गड़बड़ का मतलब क्या है? तो टाइप 3 है हमारी, जरा यहां से स्टार्ट करते हैं। टाइप 3। और टाइप 3 क्या है हमारी? वाकई में आज मजा आ गया। पर कैसे मजा आ गया? पेन बड़ा स्मूथ चल रहा है भाई साहब। जरा एक घूंट मेरे को पानी पी लेने दो, तब तक थोड़ा सा आपसे हल्की सी ज्ञान की बात कर लेते हैं। सर ज्ञान की क्या बात करोगे? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, समय बहुत कम है। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपना समय कहीं भी जाया ना करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना समय किताबों में बिताओ। और कहते हैं कि कुछ दिन तो बिताओ, कुछ दिन तो बिताओ किताबों में, कुछ दिन तो बिताओ किताबों में, बहुत कुछ मिलेगा सौगात में। हाँ, लाइन कुछ इस प्रकार है, कुछ दिन बिताओ किताब में। मेरे भाइयों और बहनों,
कुछ दिन तो बिताओ किताब में, कुछ दिन तो बिताओ किताब में, बहुत कुछ मिलेगा सौगात में। हाँ, कुछ दिन तो बिताओ किताब में, बहुत कुछ मिलेगा सौगात में। और जिसने किताब के साथ बहुत समय अपना स्पेंड किया है, उसे बहुत कुछ मिला है। चाहे सीखने की बात हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ दिन तो बिताओ किताब में, बहुत कुछ मिलेगा सौगात में। तो चलिए मोटिवेशन यही रखते हैं, आगे शुरू करते हैं। क्या है सर? व्हेन डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर में है? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। भाई हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों और बहनों से कि प्लीज नोटबुक निकाल लें और एक एक चीज नोट कर लें, क्योंकि मैं जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूं वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं। आपको कंटेंट में बिल्कुल भी कोई कंजूसी, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। एंड नॉन स्प्लिट एबल, नॉन स्प्लिट एबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां ऐसी टाइप आती है उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अभी तो मेरे बहुत सारे भाई और मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनको अभी इस वर्ड का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। इसका नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है, और दूसरा सर ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या है। तो भाई जिसको अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा, खैर मैं बता तो यहाँ भी दूंगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो मैंने प्रीवियस ईयर लेक्चर अपलोड करे हैं नॉन रिपीटेड पहले ही टाइप है, उस पर मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। आज मेनली तो हमें कराना है नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, कि अगर ऐसी फॉर्म बन जाए तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सर ये नॉन स्प्लिटेबल का मतलब क्या है? तो भैया नॉन स्प्लिटेबल का मतलब है, जरा ध्यान से देख मेरे भाई, सपोज कर मैंने तेरे सामने एक क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। सर किस टाइप का है? क्वेश्चन भाई कुछ इस टाइप का है। हाँ, तो तेरे को दिखाई दे रहा है सर ये x+1 क्या है? सर ये लीनियर फैक्टर है। क्या है ये? लीनियर फैक्टर। क्या इसके जैसा दूसरा फैक्टर यहाँ पे है? क्या इसका स्क्वायर है? नहीं। तो ये फैक्टर कैसा है? सर ये नॉन रिपीट है, नॉन रिपीटेड। और इसको कहते हैं भैया नॉन स्प्लिटेबल। क्या कहते हैं इसको भैया? नो भैया नहीं बहनों भी, नॉन स्प्लिटेबल। सर इसको नॉन स्प्लिटेबल आप क्यों कह रहे हो? तो मेरे भाई ध्यान से सुन, एक बात बता, तूने जितने मेरे भाई और बहन हैं, अगर मुझे पता है आपने कोविड में पढ़ाई नहीं करी, आप स्कूल नहीं गए, आपका बेस खराब होगा, आपको क्वाड्रेटिक भी याद नहीं है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी क्या था, तो मैं आपको जरा साइड में लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। आपको पता है अगर इस फॉर्म की कोई इक्वेशन होती है ax² bx और +c, तो भैया हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहां पे पावर 2 आ जाती है पोलिनोमियल की, उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसी x की वैल्यू बताओ जिस पर अगर इसके फैक्टर में निकालूं, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालूं, तो फैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है कि ऐसी x की वैल्यू रखो जिसपे पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, तो वो उसके फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी दुनिया में कोई भी x की वैल्यू इसके अंदर रख लूं, ध्यान से सुनो, दुनिया के अंदर इसके अंदर मैं कोई सी भी x की वैल्यू रख लूं, दुनिया में जो मर्जी x की वैल्यू में उठाऊं और यहां रखूं और ये किसी भी x की वैल्यू पे 0 ना हो, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन नॉन स्प्लिटेबल है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? डिवीजन। नॉन स्प्लिट का मतलब जिसका कोई डिवीजन नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी भी x की वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन नॉन स्प्लिटेबल है। इसका मतलब ये हमेशा आपको क्या देगी? वैल्यू देगी। हाँ, क्योंकि आपने इक्वेशन का मतलब ही क्या, फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? जीरोस ऑफ द इक्वेशन। मतलब कौन कौन सी x की वैल्यू पे वो इक्वेशन 0 हो रही है, और अगर दुनिया में किसी भी x की वैल्यू रखने पे वो इक्वेशन 0 नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो इक्वेशन कैसी है? नॉन स्प्लिटेबल। तो यहां वही पढ़ रहे हैं हम, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नॉन स्प्लिटेबल है, अगर वो कहीं पर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन, उसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें कैसे बनाने, तो जरूर देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे x² + 2 है। आपको पता है मैं x की जो मर्जी वैल्यू रख लूँ, हमेशा क्या नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो तब भी पॉजिटिव वैल्यू देगी।
+2, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। तो मतलब क्या है सर, ये x की कोई किसी भी वैल्यू पे क्या होगा, 0 नहीं होगा सर। ये सर पूरे जीवन में x की जो मर्जी आप चाहे इसके अंदर वैल्यू रख लो, ये कभी भी 0 नहीं होगा। और जब 0 नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी सर, इसको हम कहेंगे नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो जरा देख मेरे भाई, ये क्या है सर, नॉन रिपीटेड। इसका तो फैक्टर ऐसा क्या ऐसे लिख देगा तू, a/x+1, a/x+1। यहाँ पे क्या है सर, x² + 2, यहाँ पे क्या है सर, x² + 2। तो भैया ये कैसी है, नॉन स्प्लिटेबल। ये कैसी है सर, नॉन स्प्लिटेबल। क्यों, पता है सर, x की किसी वैल्यू पे 0 नहीं हो रहा। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, जरा मेरे ध्यान रख। यहाँ पे लिखते हैं b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफ्रेंसिएशन मतलब x² का इसका डिफ्रेंसिएशन, x² + 2 और प्लस c, और अपॉन में ये पूरी की पूरी इक्वेशन उठाकर रख दो, x² + 2। हाँ भैया, इसका मतलब यही होता है। तो बात कुछ पल्ले पड़ रही है। जब जब तेरे पास में नॉन स्प्लिटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और इस पूरे के नीचे तेरा ये पूरी की पूरी टर्म। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन गए, फटाफट क्वेश्चन निपटा दे। सर कैसे निपटाएंगे जरा देख। तो ये क्या बना मेरा भाई, x/x+1, और ये क्या बना मेरा भाई, x² + 2 इज इक्वल टू a/x+1। अब अगर तेरे को x² + 2 का डिफरेंशिएशन नहीं आता तो भाई वो भी लिख दे रहा हूं। अगर इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता तो वो भी बता दे रहा हूं भाई। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, इसका 2b, इसकी मल्टीप्लाई कर ले, इसमें कितना आएगा सर, इसका 2bx, और वहां पे क्या सर c, और डिनोमिनेटर में क्या सर x² + 2। अब इसका एलसीएम ले ले सर। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो भाई मैंने तेरे को बता रखा, जो भी लेफ्ट साइड में तेरे लिखा है वही तेरे राइट साइड में क्या आएगा सर, एलसीएम आएगा। क्या आएगा सर, वही क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो सर इसका एलसीएम क्या आएगा, तो भैया एलसीएम आएगा इसका x+1 और x² + 2। तो यहाँ पे इसकी एक ही मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे कितना आएगा सर, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या सर मेरा, x² + 2। तो यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या है सर, 2bx + c, और यहाँ पे क्या है सर, x+1। खत्म मामला। तो इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास में भाई, x = a टाइम्स ऑफ x² + 2 + 2bx और प्लस का c, और यहाँ पे क्या सर, x+1। ये बन गया। अब यहां से तुझे भैया abc की वैल्यू निकालनी है। यहां से क्या करना है सर, abc की वैल्यू निकालनी है। और abc की वैल्यू निकालते टाइम मैंने तेरे को क्या बताया है, abc की वैल्यू कैसे बताई है मैंने तेरे को, सर जो मर्जी यहाँ पे x की वैल्यू रखो, ऐसी x की वैल्यू रखो जिससे ब्रैकेट 0 हो जाए, फटाफट वैल्यू रख ले भाई। एक मेथड तो ये है कि a की मल्टीप्लाई कर, फिर इसको खोल, फिर x² की टर्म और x की कोफिशिएंट उनको कंपेयर कर। एक मैंने तेरे को इजी मेथड बता रखा, जो बच्चे लास्ट क्लास देख के आए हैं, जिन्होंने इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से पढ़ा है मेरे से, उनको एक चीज का पता है। सर क्या पता है, कि भैया यहाँ ऐसी x की वैल्यू रख ले जिससे एक ब्रैकेट सिमट जाए, फटाफट वैल्यू आ जाएगी तेरे पास में। तो तेरे को एक चीज पता है, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं तो -1 + 1 0, मतलब पूरा ब्रैकेट सिमट गया, ये खत्म हो गया। वैल्यू किसकी पास आ जाएगी तेरे पास में, a की आ जाएगी सर। तो बस वही निकाल दे, फटाफट निकाल दे, फटाफट निकाल दे। तो पुट यहां लिख देता हूं भाई, और इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इसकी तो तेरे को जरूरत है नहीं। अब कर दो क्या, हाँ। तो यहां क्या रखू सर, पुट, क्या पुट करूं, पुट x = कितना सर, -1। सर आपके मन में कैसा आया, क्योंकि भाई मेरे को दिखाई दे रहा है जैसे ही x की वैल्यू यहाँ -1 रखूंगा, -1 + 1, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। -1 + 1 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा, पूरी पूरी टर्म खत्म, बचेगा क्या, ये वाला। तो x की वैल्यू कितनी सर, यहाँ पे -1। तो जैसे ही -1 यहाँ रखी, यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा a, और -1 का स्क्वायर सर 1 होता है, और 1 + 1 2, और ये पूरा का पूरा क्या सर 0। तो भैया a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1/2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1/2 आ गई।
ए की वैल्यू कितनी आएगी सर 1/2 आ गई, ए की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे जो मर्जी एक्स की वैल्यू रख ले, लेकिन अब बी और सी के निकालने के लिए, लेकिन कैसे क्या वैल्यू रखेगा सर, लेकिन वैल्यू हम हमेशा ऐसे रखते हैं जिससे मिनिमम टू मिनिमम कैंसिल वैल्यू सॉरी कैलकुलेशन हो। तो अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख दूंगा तो जैसे 0 रखूंगा ये ब्रैकेट बी खत्म, ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास में सी की, तो रख पुट एक्स इक्वल टू 0, पुट एक्स इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये पे कितना, यहाँ कितना आ गया सर ये 0 इज इक्वल टू, ये कितना ए की वैल्यू तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, कितने आए सर हाफ आई है मेरी। यहाँ पे क्या सर 1 + 1 1 + 1, अरे भैया 0 रखिए 0, ए + 2 है क्या, हाँ ए की वैल्यू हाफ 0 + 2 है भैया, ये भैया 0 + 2 है, हाँ एक्स की वैल्यू 0 रखी ना। यहाँ पे क्या सर 2bx ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला बचेगा क्या मेरे पास में सर c, और 0 + 1 लिख ही देता हूँ वरना तेरे को कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ c और यहाँ 0 + 1, तो सिंपली 0 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि प्लस c, तो डिसिम्प्लाइज दे c की वैल्यू आ गई भैया मेरी -1, कितनी आ गई माइनस। अब तेरे पास में ये इक्वेशन थी, ए कांस्टेंट की वैल्यू तेरे को पता है, सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू तेरे को पता है, निकाल लेंगे। कैसे निकालें सर, ऐसी एक्स की वैल्यू रख दो जिससे मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशन। सर क्या रखूं 1 रख ले, हाँ 1 रख ले भैया, सर 1 से काम चल जाएगा, पुट एक्स इक्वल टू 1, पुट एक्स इक्वल टू 1। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 1 रखने जाता हूं तो 1 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा सर मेरा ए क्या है सर मेरा, ए की वैल्यू कितनी निकाली सर मैंने हाफ, तो ये कितना होगा सर हाफ, ये कितना होगा सर 1 + 2 दैट इज 3, तो यहाँ पे क्या आएगा सर ये प्लस 2bx, बी की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ से, सी की वैल्यू कितनी आई मेरी -1 और एक्स की वैल्यू कितनी रखी है मैंने 1, तो 2b और सी की वैल्यू -1, तो 2b -1 और यहाँ पे क्या भैया 2, बस आ जाएगा फटाफट। ये कितना होगा सर 3/2 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई, ये कितना होगा सर 4b, सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये कितना होगा सर 2, इसको इधर ले जा 1 + 2 माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 4b, तो 1 + 2 कितना होगा सर 3 और 3 - 3/2 इज इक्वल टू 4b, 3 में से 1.5 गया, कितना बचा सर 1.5 ही बचा, 1.5 मतलब क्या 3/2 इज इक्वल टू 4b, और तेरे को पता है b की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ से 3/8, कितनी आ गई भैया 3/8, हाँ तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, बस फटाफट रख दे। सर कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे भैया, कहाँ रखेंगे सर, यहाँ रखेंगे और कहाँ रखेंगे, और क्या घुइया के खेत में जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी हाफ, बी की वैल्यू कितनी है तेरे पास 3/8, सी की वैल्यू कितनी है तेरे पास में -1। लेकिन भाई 1 सेकंड के लिए या जितना टाइम तू ले सके वीडियो को पॉज कर, क्वेश्चन को नोट डाउन कर, नोट्स बना ले अच्छे से, और इसी के साथ हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। और पेज पे चलने के साथ साथ पहले हम लिख लेते हैं भाई हमारी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है भैया हमारी, जरा देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, रिंग के पास हाफ, और सी की वैल्यू बी की वैल्यू 3/2, हाफ और 3/2, ए की वैल्यू हाफ और बी की वैल्यू 3/2। आज छठ पूजा भी है, रिंग किया के पापा, और सी की वैल्यू कितनी है सर -1, सी की वैल्यू कितनी है सर -1, ये मैं लिख लेता हूं एक बार पहले, ठीक है, सी इज इक्वल टू भैया ये, और ये कितना था हमारे यहाँ a/x+1, ये था हमारा a/x+1 dx प्लस यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कितना आ गया था उसका 2bx प्लस का c/x² प्लस का 2। अब ए बी सी की वैल्यू रख दो फटाफट इसमें, फिर ए की वैल्यू कितनी है हाफ, तो हाफ तो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो, तो dx/x+1, तो 2bx
डिनोमिनेटर को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली। बी की वैल्यू कितनी है सर 3/8। 3/8 कॉन्स्टेंट उसको बाहर रखो तो ऊपर कितना आ गया सर 2x। यहाँ पे कितना सर x² प्लस 2। सर सी की वैल्यू कितनी सर -1 तो -1 बाहर और dx अपॉन x² प्लस का 2। बड़ा स्मूथ, आज मजा ही आ गया यार बात में। भाई साहब इतना प्यारा मार्केट चल रहा है ना, मतलब फील ही आ गई है यार। आय हाय मजा ही आ गया सर। ये कितना हो गया सर हाफ 1/x का इंटीग्रेशन। मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर नहीं पता तो बार बार बता देता हूँ, 1/ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन भैया log mod x और प्लस c लगाना ना भूले। तो इसको क्या कहते हैं log x प्लस 1। और यहाँ पे क्या है, अब इसका भाई मैं साइड में कर देता हूँ, तेरे को दिखाई तो दे रहा होगा। जैसे 2x है, यहाँ पे x² प्लस 2। अब तेरे को पता है जब किसी का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको हम टी लेट कर लेते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन टी प्रेजेंट होता है उसको टी लेट कर लेते हैं। अब तेरे को पता है x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख